नवरात्रा में और रामनवमी में डीजे बजेगा। दिमागी हालत बीजेपी के खराब है। मायनिया जिसको कहते हैं डीजे डीजे, सूतो तो डीजे, बैठो तो डीजे, विधानसभा में आओ डीजे, डिबेट में आओ तो डीजे। हमारी सरकार ने कहा है डीजे बजाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डीजे डीजे डीजे, वाकई में झारखंड की राजनीति में अभी सबसे जो गर्म मुद्दा है वो रामनवमी की डीजे है। सब खूब हाथ सेक रहे हैं इस डीजे में। डीजे बजे या ना बजे, लोगों पर केस मुकदमा खूब हो रहा है और झारखंड की सियासत में डीजे खूब बज रहा है। विधानसभा के इस बजट सत्र में सब खूब मौका भुनाकर बोल रहे हैं। और फंस कौन रहा है? जिला प्रशासन फंस रहा है, यहाँ की जनता फंस रही है। हजारीबाग के रामनवमी को लेकर जो उत्साह और उमंग होता है वो ढीला पड़ता जा रहा है। जिसको जो मर्जी है वो बोल रही है। हमारी सरकार ने कहा है डीजे बजाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई कम साउंड से हमारे यहाँ। अरे भाई, अगर वाकई में डीजे में प्रतिबंध नहीं है तो सरकार एक अधिसूचना जारी क्यों नहीं करती? उनके सरकार में शामिल विधायक जो बयान देते हैं उसके मायने क्या है? वो सीधे ही कह रहे हैं कि डीजे पर कोई प्रतिबंध नहीं है, डीजे रामनवमी में बजेगा। नहीं, नवरात्रा में और रामनवमी में डीजे बजेगा। तो रामनवमी में डीजे कौन बजाता है? जनता बजाती है। अगर उन पर केस और मुकदमा दर्ज हुआ तो उनको कौन बचाएगा? यहाँ लगातार केस और मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। जिला प्रशासन की जो नोटिफिकेशन है उसमें साफ और स्पष्ट ये कहा गया है कि डीजे पर प्रतिबंध लागू रहेगा। रामनवमी पर्व के अवसर पर वाद्य यंत्रों के बजाने या प्रयोग करने पर लगे प्रतिबंध पर लोगों में व्याप्त संशय को लेकर जिला प्रशासन स्पष्ट करता है कि रामनवमी पर्व के दौरान साउंड बॉक्स या डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। तो किस आधार पर विधायक ने यह कह दिया कि डीजे पर प्रतिबंध नहीं है? अगर आप रामनवमी के खिलाफ नहीं हैं, अगर वाकई में आप रामनवमी में डीजे बजाना चाहते हैं तो इस स्थिति से बाहर निकलवाइए, लोगों को अधिसूचना जारी करिए। ये हवाई जो बातें हो रही हैं इस बजट सत्र में, इससे जनता को बचाइए। काफ़ी नुकसान है झारखंड की जनता का, क्योंकि हजारीबाग में रामनवमी के डीजे की बातें लगातार हो रही हैं, उसमें राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही हैं। इससे बचना होगा और बचाने वाले सरकारी हैं। सरकार को अधिसूचना जारी करनी होगी, क्योंकि प्रशासन की भी बदनामी हो रही है। और कहा जाता है कि प्रशासन सरकार के अधीन होती है, तो क्या यह समझा जाए कि जो कुछ हो रहा है वो सरकार करवा रही है? लेकिन सरकार तो जब मीडिया के सामने कहती है तो वो कहती है भाई डीजे पर प्रतिबंध नहीं है। तो इस स्थिति से बचने के लिए सबसे पहले सरकार को अधिसूचना जारी करनी है। मौखिक जो ये बातें निकल कर आ रही हैं वो कहीं ना कहीं झारखंड का नुकसान हो रहा है। पहले सुनिए विधायक उमा शंकर अकेला किस तरीके से डीजे की बातें कर रहे हैं। आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि क्या वो कह रहे हैं। और सरकार मैं नहीं रोक रहा हूं, उनका दिमागी हालत बीजेपी के खराब है, समझे? मायनिया जिसको कहते हैं डीजे डीजे, सूतो तो डीजे, बैठो तो डीजे, विधानसभा में आओ डीजे, डिबेट में आओ तो डीजे। हम लोगों ने कहा, कौन कह दिया कि हम नहीं डीजे बजाओ? हमारी सरकार ने कहा है डीजे बजाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई कम साउंड से हमारे यहाँ खाद से लोग खाते हैं, दिल का धड़कन रुक जा रहा है। इसको भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन आप ही के समाज के लोग हैं हजारीबाग में उतर के विरोध कर रहे हैं कि प्रशासन काहे ऐसे कर रहा है? प्रशासन नहीं, कोई सवाल पूछे तालिबान है क्या ये? वो कहता है तालिबान। कौन कह दिया भैया? तालिबान का हम काहे कहेंगे? भारत देश के वासी हैं, हमारे जिले के सपूत हैं। आप हिंदू हैं ना, मानते हैं? अच्छा एक बात बताओ यार, हिंदू एकदम मानते हैं। नवरात्रा चालू है, पूजा करते हैं। हमने कहा ना कि भाई श्री राम की पूजा करो, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए लोगों को, जितने देश उनकी सेवा पहले कर लो, तब राम ने कहा है कि मेरे पीछे क्यों भाग रहे हो? हम तो तुम्हारे पीछे भाग रहे हैं। कण कण में राम है, यहाँ है, वहाँ है, सब जगह राम है। इन लोगों को मानसिकता खराब हो गई है। सिर्फ राम नाम को बेचने का काम कर रहा है, गिरवी रखने का प्रयास इन लोगों ने कहा है। और हम गिरवी रखने के देंगे ही नहीं। नवरात्रा में और रामनवमी में डीजे बजेगा। अच्छा, ये जो शर्ट फाड़ दिया कल मनीष जायसवाल, यही तो पागलपन है, पागलपन है। अरे विरोध जताने का यही तरीका है कि लंगड़ो हो जाओ, गजब आदमी हो भाई। इरफान जी बोल रहे कि अगर कुर्ता फाड़ा तो धोती फाड़ दीजिए। भैया इरफान क्या बोल रहा है इससे मत पूछो, अकेला यादव कह रहा है वो सुनो।
कुर्ता जो फाड़ा वो सही मानते हैं आप? बिल्कुल गलत है। हम क्यों, विरोध करने का तरीका है, आंदोलन किया है कभी का? अरे हम लोग जेपी आंदोलन के आदमी है जी, हम लोग भगत सिंह के अनुयायी है, राजगुरु सुखदेव के अनुयायी है। हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। उस समय विरोध करने का था, कपड़ा फाड़ देता था खा। इसलिए विरोध करने का ये तरीका नहीं है। विरोध करिए, हम ये नहीं मना करते हैं, विरोध करिए, लेकिन हमारी सरकार की मंशा साफ है, रामनवमी में डीजल बजेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। अकेला अखाड़ा खेलने जाएंगे? अखाड़ा खेलने जाइएगा हजारीबाग झंडा चौक पे जाइएगा अखाड़ा खेलने के लिए वहाँ। हम अपने क्षेत्र में रहेंगे यार, हम वहाँ कहाँ रहेंगे? हजारीबाग बड़ी विधानसभा छोड़ के जाएंगे हम? गजब आदमी हो भाई। अकेला जी सवाल ये उठता है, निकलेगा ही तो प्रतिबंध क्यों लगाया गया था? लेटर क्यों जारी हुआ? कहाँ है लेटर? दिखाइए।